22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में लखीसराय के गंगासराय गांव में बाबरी विध्वंस में शहीद कार सेवक हुतात्मा दिनेश चंद्र सिंह के परिजनों और ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं गंगासराय गांव में। इसी गांव के बाबरी विध्वंस में कार सेवक दिनेश चंद्र सिंह शहीद हुए थे। इनके याद में यहाँ पे शहीद स्मारक स्थल बनाया गया है। उनके परिजन हैं। 90 दिनों के बाद ही 92 के बाद ही मोदी जी का है योगदान कि आज हो रहा है। जाएंगे? हाँ जाएंगे कि निमंत्रण मिला है। निमंत्रण मिल गया है। हमारे बरहिया प्रखंड के गंगासराय निवासी हुतात्मा दिनेश चंद्र जी 1992 को कार सेवक के रूप में अयोध्या में इन्होंने अपनी प्राणों की शहादत दी थी। उस राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी विध्वंस में ये गए थे यहाँ से कार सेवक के रूप में, और उन्होंने अपनी शहादत दी थी। आज हम लोगों के बीच बहुत खुशी है कि इनका बलिदान आज फलीभूत हुआ है। आज अयोध्या में रामलला की भव्य मूर्ति मंदिर बनने जा रही है। थोड़ी सी अपेक्षा है हम लोगों की कि उनके मंदिर बनने के उपरांत इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ भी एक भव्य स्मारक और राम जन्मभूमि का एक ट्रू कॉपी यहाँ भी बनाया जाए। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। पूरी अयोध्या इस समय राममय है। हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ प्रभु राम को समर्पित कर रहा है। ऐसे में राम की पैड़ी पर दरभंगा से आई मोनिका सबको अपनी ओर खींच रही है। राम की पैड़ी पर रंगोली तो आम बात है, लेकिन मोनिका आंखों पर पट्टी बांधकर रंगोली बना रही है। जब देश दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं, तो राम की पैड़ी पर एक कलाकार ऐसी भी है जो आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की एक शानदार पेंटिंग जमीन पर यहाँ पर बना रही है। हर्बल रंगों से आप देख सकते हैं, पहले एक ये चित्र ड्रॉ किया गया है, फिर उसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उसमें रंग भरे जा रहे हैं। लेकिन भीड़ इसलिए यहाँ पर जुट रही है चूंकि एक कलाकार ऐसी हैं जिन्होंने आंख पर पट्टी बांधकर इसको बनाया है और इसमें रंग भरे जा रहे हैं। आपका नाम क्या है और आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, क्या कहते हैं आप इसको? मेरा नाम मोनिका है, मैं बिहार दरभंगा से हूँ और इस चीज़ों को 6 सेंस एक्टिवेशंस कहते हैं। हमारी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके बाद और भी ज्ञान इंद्रियां, उसमें 6ठी ज्ञान इंद्रियां इसे कहते हैं। और ये मैं खुद में की हूँ मेडिटेशन से, मैं कहीं सीखी नहीं हूँ। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा मेरी मम्मा बचपन से ही मुझे भगवान की कई सारी स्टोरियां बताते हैं। तो उसमें बताती थी एक बड़ी कि धृतराष्ट्र को संजय ने रणभूमि के सारे सीन दिखाए थे रूम में ही। उसके बाद अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, आंख बंद करके। तो ये सब चीज़ों को मतलब बचपन से स्टोरी वाइज सुनती थी, समझती थी। तो मुझे भी मन करता था कि ये चीज़ होता कैसे है, कैसे हो पॉसिबिलिटी है, कैसे हो सकता है। और फिर मैं भी, मम्मी बताती थी हमेशा, तो मैं मेडिटेशन करती थी बचपन से ही। और करते करते वो ब्रेन जिन बहुत सारी चीज़ें जैसे योग कहते हैं वैसे योग करके फिर मैंने खुद में इसको एक्टिवेट करा। अयोध्या आने की वजह और इस वक्त ये परफॉर्म करने की वजह? राम भगवान बुलाए हैं तो आ गए हैं। यहाँ रंगोलियाँ हमारे भैया विराट भैया और भी सारे हमारी टीम्स हैं जिन्होंने रंगोली का ये आयोजन करवाया था और भगवान की आशीर्वाद था तो हम भी आए और इसमें उनके साथ में हम लोग कर रहे हैं। तो पूरी अयोध्या राममय है, हर तरफ आपको रंग नजर आएगा। और उसी बीच ये रंगोली भी न्यूज 18 के दर्शकों को हम दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ जो महिला कलाकार हैं वो यहाँ पर रंगोली राम घाट पे बना रही हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 अयोध्या। मुंगेर में किलकारी बाल भवन की ओर से बच्चों को पारंपरिक खेल से फिर से जोड़ने के लिए पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस पतंग उत्सव में 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। बता दें कि बच्चे आजकल अपने पारंपरिक खेलों से दूर होकर अधिकतर समय मोबाइल में देने लगे हैं, जिस कारण बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की दिक्कत आने लगी है। इसी को देखते हुए स्कूल में किलकारी बाल भवन की ओर से उत्सव का आयोजन किया गया ताकि बच्चों को पारंपरिक खेलों में शामिल कर खेलों के प्रति रुचि पैदा किया जा सके। आज हम लोग किलकारी में पतंग उत्सव कर रहे हैं और लगभग 400 बच्चों की संख्या हमारे यहाँ उपस्थित है। क्या क्या होना है इस पतंग? आज पतंग उत्सव में लगभग 100 से 150 पतंग उड़ाया गया और
सभी बच्चों ने यहाँ पे भागीदारी ली, बारी बारी से सभी ने पतंग उड़ाया है। और हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम किलकारी के जो मतलब किलकारी का जो कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चों में विलुप्त हो रही कलाएं हैं, जैसे कि पतंग उत्सव आजकल कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे अगर पतंग उड़ाते हैं तो माँ बाप उनको मना करते हैं कि आप पतंग मत उड़ाओ, इसमें समय की बर्बादी होती है। लेकिन हमारे ऐसा सोच नहीं है, हम लोग बच्चों को हर तरह से खुशियां देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अगर पतंग उड़ा के खुश हो रहे हैं तो हम लोग उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।